मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको भगवान राम की जन्म कुंडली और इस रामनवमी की जो सतयुग की पहली रामनवमी आने वाली है, इन दोनों कुंडलियों में समानताएं बताऊंगा कि उस समय में और इस समय में, जबकि दोनों में लगभग 11,000 वर्ष से ऊपर का समय हुआ है, तो दोनों में समानता कैसी है और ये रामनवमी भारत के भविष्य और सनातन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इसमें चर्चा थोड़ी सी विस्तृत रहेगी, हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन ये आपके काम का रहेगा और सनातन संस्कृति के बहुत काम का है। भगवान राम का जन्म के समय क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है और दोनों में मिलाकर क्या आगे होने वाला है, इन सब की मैं आपसे चर्चा करूँगा। वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आपको बहुत आनंद ही नहीं आएगा, आपको अंदर से भी स्फूर्ति पैदा होगी और आपको अंतर लगेगा कि जब भगवान का प्राकट्य होता है तब और पहले प्राकट्य हो चुका है तब, इन सब में बहुत ज़्यादा कोई अंतर विरोध नहीं होता है, एक जैसी समानता होती है। और अब भारत में सनातन किस प्रकार से इस रामनवमी की बात आगे बढ़ेगा, मैं आपसे उसकी भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं भगवान राम की जन्म कुंडली। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। कहा जाता है जब भगवान राम का जन्म हुआ, जब चैत्र का यही पवित्र महीना था, इस समय में ना अधिक ठंड होती है ना अधिक घाम होती है और बीच के समय में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। और इस प्राकट्य उत्सव के बाद भगवान राम की आपने लीलाएं भी देखी होंगी और उनका संघर्ष भी देखा होगा और उनका राजपाट भी आपने सब हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से सुना हुआ। अब मैं जो उस समय की कुंडली जब उनका जन्म हुआ था तब और अभी जो रामनवमी आ रही है, इसकी जन्म कुंडली में क्या है, ये मैं आपको दोनों बतला रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं भगवान श्री राम की जन्म कुंडली। कर्क लग्न है, चंद्र और गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, राहु तृतीय स्थान पे हैं, मंगल उच्च के सप्तम भाव में, शुक्र केतु भाग्य स्थान पर, सूर्य उच्च के हैं दसम स्थान पर, बुध हैं लाभ स्थान पर। और यही योग अब जो रामनवमी 2024 में 17 अप्रैल 2024 को जो रामनवमी आ रही है, इस रामनवमी की जो कुंडली है वो इस प्रकार है। कर्क लग्न है, लग्न में चंद्र विराजमान है, यहाँ पुष्य नक्षत्र है, केतु तीसरे स्थान पर है, मंगल शनि अष्टम भाव में है, राहु बुध और शुक्र भाग्य स्थान पर है, उच्च के सूर्य और गुरु हैं दसम स्थान पर। मित्रों, अब यहाँ ये जो दो कुंडलियाँ हैं, ये अब दोनों स्क्रीन पर ये आपके सामने है और मैं कंपेयर करता जाऊंगा और आपको ये दिखता जाएगा इन दोनों कुंडलियों में। यहाँ देखें, जो पुष्य नक्षत्र रामनवमी पर बन रहा है, भगवान राम की कुंडली में गुरु पुष्य योग बन रहा है, चंद्र और गुरु लग्न स्थान पर यहाँ उपस्थित हैं। इस रामनवमी में चंद्र लग्न स्थान पर उच्च राशि के बैठे हुए हैं। भगवान राम के चंद्र और गुरु साथ में गजकेसरी योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ दसम भाव से बैठे हुए गुरु चंद्र से केंद्र में हैं और ये गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो दोनों की एक स्थिति बनती है। राहु और केतु, इनका विपरीत योग बन रहा है, जब वापस पलट के आते हैं तो इस स्थिति बन जाती है। तो यहाँ केतु की जगह राहु है, राहु की जगह केतु है। लेकिन अब यहाँ स्थिति है उच्च राशि के शुक्र रामनवमी के दिन राहु के साथ में है, वही उच्च राशि के शुक्र भगवान राम की कुंडली में केतु के साथ में थे। तो ये भी एक संघर्ष की गाथा कहते हैं, लेकिन शुक्र राहु का चलना इस संघर्ष को समाप्ति की ओर ले जाता है। साथ में बैठे हुए बुध, ये भी एक उत्तम योग बनाते हैं। उच्च राशि के सूर्य वहाँ भी विराजमान है, उच्च राशि के सूर्य रामनवमी पर भी विराजमान है, ये भी इसमें एक अच्छा योग बनता है। शनि यहाँ पर उच्च राशि के चतुर्थ भाव में है और मंगल शनि की जो स्थिति बन रही है, केंद्र में योग चल रहा है जो संघर्ष को दर्शाता है। लेकिन ये संघर्ष समाप्ति मंगल और शनि एक स्थान पर बैठे हुए हैं, दोनों एक साथ में। मित्रों, यहाँ पर ये जो कुंडलियों की समानता है, ये बहुत गजब की समानता है। अब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि छठे स्थान का जो गुरु है लग्न स्थान पर बैठा हुआ है, उत्तम संघर्ष के बाद सफलता दिलाता है। और रामनवमी की कुंडली है, इसमें गुरु बैठे हुए हैं दसम भाव में, जो कम समय में उत्तम सफलता को दर्शाते हैं। गुरु सूर्य का यहाँ पर उच्च राशि के सूर्य के साथ गुरु बैठे हुए हैं, तो ये उत्तम राजयोग बनाते हैं। इसका संबंध यह है कि यहाँ भारत का भाग्योदय बहुत तेजी के साथ होने वाला है।
विशेषकर हम व्यावसायिक क्षेत्रों में पूरी दुनिया में भगवान श्री राम की कृपा से अब तरक्की करने वाले हैं। आने वाले 12 वर्षों के अंदर हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े व्यवसाय के केंद्र होंगे। जैसा पहले कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया था, हालांकि भारत सोने की चिड़िया अभी भी है और आने वाले समय में हो सकता है सोने का हाथी बन जाए, तो ये स्थिति बन रही है। दूसरा इसमें एक योग बताता हूँ आपको। इसमें है उच्च राशि के सूर्य और उच्च राशि के चंद्रमा। उच्च राशि के सूर्य, उच्च राशि के चंद्रमा जब हों, सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों, सूर्य चंद्र पर एक साथ दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वकील बनता है। तो भारत अब विश्व का नेतृत्व करने वाला है, तो वकील और जज दोनों की कुंडलियों में गुरु का अंतर होता है। तो यहाँ तो सूर्य के साथ गुरु भी बैठे हुए हैं, तो भारत वकील भी बनेगा और भारत जज भी बनेगा। तो वकील भी खुद का, जज भी खुद का, तो न्याय आपके पक्ष में आएगा। तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति की यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। अब एक स्थिति फिर इसमें आती है, शुक्र की उच्चता। उच्च राशि के शुक्र भगवान राम के समय भी थे, उच्च राशि के शुक्र अभी भी हैं। उच्च राशि का शुक्र महिलाओं के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए पूरा काम करता है। भगवान राम ने मर्यादाओं की स्थापना की, एक पत्नी व्रत का पालन किया, पत्नी के लिए लगातार उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, और सभी, चाहे सबरी रही हूँ, चाहे अहिल्या रही हूँ, ये आप जो भी उसमें अध्ययन करें, तो उन्होंने माता बहनों के लिए बहुत काम किया। और यही शुक्र अब आने वाले समय में, जैसे आप देख रहे होंगे कि अब तो लोकसभा में भी उनकी सीट रिजर्व हो चुकी हैं, आने वाले समय में समानता के बहुत सारे अधिकार मिल ही रहे हैं और पहले भी मिल चुके हैं। तो आने वाले समय में महिलाओं का फिर सनातन संस्कृति में बोलबाला होने वाला है। और जब महिलाएं किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं तो संस्कृति कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे हमारे पुराने इतिहास भी यही बताते हैं। जब जब नारी संस्कृति को लूटा, घसूटा, दबाया गया है, तब तब उस संस्कृति का सत्यानाश हुआ है। जिस संस्कृति में नारी को सम्मान दिया है वही संस्कृति विकसित हुई है। जहाँ नारी को पैरों की जूती बनाना, गुलाम बनाना, नारियों पर अत्याचार करना, जिस घर में भी ऐसा होता है वो घर भी नष्ट हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर सम्मान की स्थिति बन रही है जो उच्च का शुक्र दे रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भगवान राम पढ़ने गए। जब उन्होंने पढ़ाई की तो बहुत कम समय में ही उन्होंने विद्या अध्ययन कर लिया और उसके बाद देश की मातृभूमि की सेवा में लग गए। कहा भी जाता है जब भगवान राम पढ़ के आए, और दूसरा ये चौपाई हर विद्यार्थी की याद होना चाहिए, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। यदि विद्यार्थी इस चौपाई का प्रतिदिन पाठ करता है तो बहुत जल्दी तेजस्वी हो जाता है। इसलिए बहुत कम समय में भगवान ने संपूर्ण शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया था। वो शिक्षा ग्रहण करते ही राजपाट नहीं संभाला, सीधे हटकर राजपाट से उनको हटाया गया और देश की सेवा में वो माता पिता के वचनों को निभाते हुए, देश की सेवा को करते हुए सबको सुख प्रदान करने लगे। तो वही स्थिति अब यहाँ होने वाली है। भगवान राम इतने समय से टेंट में थे, नीचे थे, परेशान रहे, और अब वापस स्वतंत्र होकर महल में पहुँचे हैं। तो अब वापस राजयोग इस देश का प्रारंभ होने वाला है। तो एजुकेशन सेक्टर यदि देखेंगे तो एजुकेशन सेक्टर पूर्ण रूप से फलीभूत होने वाला है। अब भारत का व्यक्ति विदेश पढ़ने नहीं जाएगा, विदेश का व्यक्ति भारत पढ़ने आएगा, ये स्थिति बनती है। भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ उन्होंने नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का अध्ययन किया और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों की दम पर, उन्हीं से दिव्यास्त्रों की दम पर रावण पर विजयश्री की प्राप्ति की। तो अब वो दिन भी दूर नहीं है कि भारत अस्त्र शस्त्र में, विमान उड्डयन वगैरह सभी संस्थाओं में नंबर 1 होने वाला है। 2024 और 2025 में भारत ऐसी मिसाइल विकसित करने वाला है कि दुनिया में उन मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं है। आज लोगों को लगता है ना जब चीन से टकराएंगे तो भारत का क्या होगा। 2025 में चीन सोचना शुरू कर देगा भारत से टकराना है, ज़मीन वापस करना है। गलती से भी टकरा गया तो बहुत बुरी स्थिति उसकी होने वाली है। तो आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी नंबर 1 होने वाले हैं। 2025 की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। आप भी यहाँ हूँ, मैं भी यहाँ हूँ, हमारे यूट्यूब भी यहीं पर है, आपको ये सब मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब भारत गंभीर तरक्की करने वाला है। वो दोनों ग्रह योग बताते हैं। भगवान राम ने जिन चीज़ों को सीखा
उनका उन्होंने सही तरह से प्रयोग किया, वही स्थिति यहाँ बन रही है। अर्जुन में और अश्वत्थामा में अंतर था कि अर्जुन शस्त्र चलाने के बाद भी वापस ले लेता था, अश्वत्थामा में ये चीज़ नहीं थी। तो पूरी दुनिया में यह है कि वो चलाना जानते हैं, अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, लेकिन उपयोग उनको नहीं पता है। भारत को उपयोग भी पता होगा और सामने वाले अस्त्र शस्त्रों का क्या करना है ये भी पता होगा। तो यहाँ ये स्थिति भी बनती है। विदेश नीति की यदि हम चर्चा करें तो विदेश नीति में अब भारत फिर नंबर 1 होने वाला है। देश विदेश 6, 8, 12 जो भावों को देखा जाता है तो 6वें भाव में का स्वामी गुरु लग्न स्थान पर चंद्र के साथ भगवान राम की कुंडली में, 8वें घर का स्वामी शनि उच्च राशि का होकर 4th भाव में विराजमान, 12 भाव का स्वामी बुध लाभ स्थान पर विराजमान भगवान की कुंडली राम की कुंडली में। यही स्थिति रामनवमी की कुंडली में 6ठे स्थान का स्वामी गुरु सूर्य उच्च के सूर्य के साथ 10वें भाव में विराजमान। तो हम हथियार बनाएंगे भी, हथियार हम बेचेंगे भी और पूरी दुनिया को नई टेक्नोलॉजी भी देंगे। 8वें घर का स्वामी शनि स्वग्रही होकर उसी स्थान पर मंगल के साथ बैठकर उच्च योग बना रहा है। तो ये ऐसा योग है जो दीर्घायु बनाता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी पूरी दुनिया का सामना करेंगे और ऐसे नेगेटिव योग हमारे इसमें नहीं है कि बहुत सारी जनहानि यहाँ पर हो। 12 भाव का स्वामी बुध भाग्य स्थान पर विराजमान है उच्च के शुक्र के साथ में, साथ ही उनका चेला भी है शुक्र का, राहु उसके साथ में बैठे हुए हैं, जो उच्च किस्म का राजयोग बनाता है, जो विपरीत राजयोग भी कहलाता है। विपरीत समय में भी हम सब कुछ करके दिखाएंगे। तो 6, 8, 12 जो विदेश नीति बनती है उस विदेश नीति के हम सिरमौर बनते हैं। ये भगवान राम की कुंडली में भी है और इस रामनवमी की कुंडली में भी है। तो मित्रों, इस प्रकार के जो राजयोग इन दोनों कुंडलियों में बन रहे हैं ये संकेत दे रहे हैं कि भारत अब विश्व विजेता बनने वाला है, भारतीय संस्कृति का बोलबाला होने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अब बात रही आप और हमारी, क्योंकि हम और आप मिश्रित युग के लोग हैं। कलयुग में हम पैदा हुए हैं, सतयुग में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आधा दिमाग हमारा किसी अन्य पार्टी के साथ है, आधा दिमाग हमारा सेक्युलर हो चुका है, आधे दिमाग में हमारे टेक्नोलॉजी, आधे दिमाग में हमारा भय व्याप्त है। लेकिन आने वाली जो संतानें हैं ये सब इन सब से दूर आएंगी। उनका एक टारगेट होगा राष्ट्रभक्ति, एक टारगेट होगा भगवान राम विष्णु की सेवा करना, एक टारगेट होगा माता पिता की सेवा करना। तो सेवा, सत्य, समर्पण, प्रेम, दया, करुणा, ये जो छुपी हुई चीज़ें थी अब ये सब उभर के सामने आने वाली हैं। नई जो संतानें पैदा होंगी वो इन सब को लेकर पैदा होंगी। पहले मैंने कहा था कि 2019 के बाद कई नेता जेल में होंगे, तो आपने देखा कितने सारे नेता जेल में पड़े हुए हैं। अब मैं वापस बोल रहा हूँ कि अब आने वाले 2024 के बाद कई सारे IAS, IPS और अधिकारी, कई सारे वकील, कई सारे जज ये भी अब जेल में जाएंगे। आने वाला 5 साल सरकारी कर्मचारियों के लिए खतरनाक होने वाला है। सुधर जाओ, प्रलोभनों से बचो, न्याय के काम करना शुरू करो, अन्यथा कई पीढ़ियाँ जेल में ही पैदा होंगी। ये स्थिति इसमें बनने वाली है। और आने वाला समय सरकारी कर्मचारी मेहनती हो, ईमानदार हो तो आपके लिए स्वर्ग है। जरा सी बेईमानी करते हैं तो ये आपके लिए नरक साबित होने वाला है। और इसलिए ही अब जब चूँकि भगवान राम सत्ता संभाल चुके होते हैं तो सत्य की ही विजय होती है। और अब आप देखेंगे कि पहले तो ऐसा होता था भगवान बदला ही नहीं देता है, बेईमान फल बोल रहे हैं, लोग को बच्चों को उठा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब सज़ा तत्काल मिलने वाली 2-5 साल के अंदर में। जरा सी गड़बड़ करोगे फिर अंदर हो जाओगे। तो ये जो समय है अब बहुत तेज़ी से चेंज होगा। 2024 के बाद से लेके ये आने वाले 5 साल आप देखेंगे प्रकृति कैसे परिवर्तन करती है, कैसे लोगों को सजाएं मिलती हैं, कैसे लोग फंसते हैं, कैसे लोग मरते हैं। ये सब आप अपने सामने, आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे। तो मित्रों, मेरी यह एक एनालिसिस था भगवान राम की जन्म कुंडली, रामनवमी की कुंडली जो 2024 की है। इसके अनुसार देश, दुनिया और आप अपना भविष्य क्या होने वाला है, उस पर ये मेरी चर्चा थी। ये आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और आगे आप क्या जानना चाहते हैं ये भी हमें अवश्य लिखें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।